अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के टॉपिक पर मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी इस हकीकत को जान सकें कि उम्रा पॉलिसी को लेकर कुछ ट्रैवल एजेंट्स लोगों में इतना पैनिक फैला रहे हैं कि अब लोग भी इनकी बातों में आने लगे हैं। दरअसल ये ट्रैवल एजेंट्स नहीं, बल्कि ब्रोकर्स हैं जो सिर्फ अपने कमीशन के लिए काम करते हैं। इनको वही सस्ते और गैर रजिस्टर्ड शुदा होटल्स की बुकिंग की आदत पड़ी हुई है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, जिनका कोई मयार नहीं होता था और ना ही कोई तहफ़्फ़ुज़। आजकल उन्होंने मार्केट में नया इशू खड़ा किया हुआ है कि अब इन्फेंट यानी छोटे बच्चे के लिए भी होटल बुकिंग करनी होगी, वरना वीज़ा नहीं लगेगा। इनके मुताबिक छोटा बच्चा तो माँ के साथ ही सोता है, लेकिन नई पॉलिसी की वजह से अब इसके लिए भी होटल बुकिंग करवानी होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो आपसे कह रहे हों कि बच्चे के लिए अब यहाँ कोई अलहदा रूम लेना होगा या अलहदा होटल लेना होगा। असल में ये वो कहानी है जो मासूम लोगों को सुनाकर इनसे होटल बुकिंग के नाम पर मजीद पैसे लिए जा रहे हैं। होटल बुकिंग करते वक्त आपने सिर्फ बच्चे का नाम ही ऐड करना है। आगे चलकर मैं आपको नुस्ख ऐप में बच्चों के साथ और बगैर बच्चों के होटल बुकिंग की प्राइसेस दिखाऊंगा और आप देख के हैरान होंगे कि इसमें कितना फर्क है। तो दोस्तों, अब ये लोग कभी उम्रा पॉलिसी को ब्लेम करते हैं तो कभी नुस्ख ऐप का सिस्टम डाउन करवा देते हैं। असल में इनका सिस्टम डाउन हो चुका है। यही वो लोग हैं जो इस नई पॉलिसी के आने के जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने सिर्फ अपने 4-5 हज़ार के मुनाफे के लिए लोगों की बैकग्राउंड जाने बगैर इनको ओनली वीजा दे देकर ना जाने कितने फकीर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए हैं। मासूम लोगों को सस्ते उम्रा पैकेजेस के नाम पर गैर रजिस्टर्ड शुदा होटलों के बाहर 5-5 घंटे फुटपाथों पर इंतजार करवाया है। इन तमाम शिकायत के बाद ही सऊदी हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई है ताकि लोगों को सहूलत मिल सके, लोग परेशानी से बच सकें। इसीलिए अब पहले होटल, ट्रांसपोर्ट और फ्लाइट कंफर्मेशन के बाद ही उम्रा वीज़ा जारी किया जाता है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जो लोग पहले उम्रा कर चुके हैं और अब वो इस सिस्टम के तहत जाएंगे तो इनको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। आप ज़हनी तौर पर पुरसुकून होंगे। जो कुछ आपने बुक किया है वो आपको 100% मिलेगा। और अगर इंसान इस रूहानी सफ़र पर जाए और ज़हनी सुकून ना मिले तो इसने सिर्फ फासले ही तय किए हैं, मंजिल नहीं पाई। क्योंकि असल उम्रा वही है जो दिल को खुदा के कुर्ब से भर दे और रूह को सजदे की हकीकत से आशना कर दे। सऊदी अरब की इसी पॉलिसी के तहत 11 जून 2025 से आज की तारीख तक तकरीबन 2 लाख से जायद उम्रा वीज़ा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इशू हो चुके हैं। पाकिस्तान दुनिया में उम्रे पे जाने वाले मुल्कों में सरे फहरिस्त है। सबसे ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन पाकिस्तान से जाते हैं। इसके बाद इंडोनेशिया और फिर इंडिया का नंबर आता है। ये कैसे हो सकता है कि सऊदी अरब सबसे ज़्यादा उम्रा करने वाले मुल्क पर गैर ज़रूरी पाबंदियां लगाकर अपनी उम्रा इंडस्ट्री ख़राब कर ले? अगर आप उम्रे पे जाने का सोच रहे हैं तो वजारत मजहबी अमूर से रजिस्टर्ड शुदा टूर ऑपरेटर से रब्ता करें और अपने पैसे भी बचाएं, वरना ये ब्रोकर्स आपसे हर चीज़ में कमीशन लेंगे और जहनी तौर पर परेशान अलहदा से करेंगे। चलिए बात करते हैं बच्चों के होटल बुकिंग की। तो दोस्तों, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप होटल बुक करें और आपके साथ 1 माह का बच्चा हो और आप बुकिंग करते वक्त ये ना बताएं क्योंकि उसने तो माँ के साथ ही सोना है, इसको तो बेड की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं होता। आपको बताना पड़ता है ठीक उसी तरह जब आप एयर टिकट बुक करते हैं तो आप 1 माह के बच्चे की टिकट भी बुक करते हैं। हालांकि इसको सीट नहीं दी जाती, लेकिन आपको बच्चे के टिकट के कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन होटल बुकिंग करते वक्त आपको बच्चे के कोई इजाफी चार्जेस नहीं देने पड़ते। मैं आपको नुस्ख ऐप पर बच्चे के साथ और बगैर बच्चे के होटल्स प्राइसेस दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब मैं ये नुस्ख ऐप पर आ चुका हूँ और अब मैं होटल बुकिंग में जाऊँगा। यहाँ पर मैंने मक्का सेलेक्ट किया है और जस्ट 1 नाइट स्टे के लिए मैं यहाँ पर एक रूम लेता हूँ जिसमें 2 गेस्ट्स हैं और मैं इसको होटल सर्च पे लगा देता हूँ। अब ये मेरे सामने कुछ होटल्स आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इनकी प्राइसेस कैटेगरी के हिसाब से प्राइसेस हैं और मैं यहाँ पर फ़िल्टर में जाकर तो कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर 3 स्टार कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ। तो अब ये मेरे सामने 3 स्टार्स होटल्स की प्राइसेस आ चुकी हैं 2 गेस्ट के साथ। अभी इसमें मैंने कोई बच्चा शामिल नहीं किया। मैं ये फर्स्ट वाली ऑप्शन ले लेता हूँ। ये ली मेरिडियन टावर्स मक्का है और यहाँ पर मुझे जो प्राइस शो हो रही है वो 279 रियाल है। अब मैं इसके ऑप्शंस में जाता हूँ कि इसके अंदर और कौन-कौन सी ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 गेस्ट्स और 1 रूम है और 23 जुलाई से 24 जुलाई तक, यानी कि 1 नाइट स्टे है।
और जो इसकी प्राइस आ रही है वो 266 रियाल है। इसी तरह मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इसमें मुख्तलिफ रूम्स हैं, तो प्राइस भी फिर उसी हिसाब से है। अब आप ये प्राइस नोट कर लें। अब मैं इसमें बच्चे को शामिल करूँगा और आपको प्राइस शो करवाऊँगा। अब मैं यहाँ गेस्ट में आता हूँ दोबारा, और यहाँ पर मैं एक अदद बच्चे को ऐड करता हूँ और इसकी उम्र को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। बिलफ़र्ज़ ये 1 साल का बच्चा है, और अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। अभी मेरे सामने फिर से प्राइसेस आ गई हैं। मैं दोबारा फ़िल्टर में जाता हूँ और 3 स्टार कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। अब जो हमारे पास फ़र्स्ट ऑप्शन आई थी, ली मेरिडियन टावर मक्का, अब मैं इसके अंदर दोबारा जाता हूँ रूम सेटिंग्स में और आपको भी प्राइस शो करता हूँ। तो लीजिए जनाब, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस वही शो हो रही है, 266 रियाल पर नाइट स्टे के साथ। और यहाँ पर आप गेस्ट देख सकते हैं कि 3 हैं, यानी कि एक बच्चा भी शामिल कर लिया हमने, तो गेस्ट 3 हो गए, यानी कि कोई इजाफी चार्जेस नहीं लिए गए बच्चे के। तो दोस्तों, यही वो हकीकत थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरह कुछ ट्रैवल एजेंट्स मासूम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इनसे आप बच के रहें और हमेशा रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर से उम्रा पैकेज लें। अपने सफ़र को सुकून दे बनाएं। अगर आप इन ब्रोकर्स के चक्कर में रहेंगे तो ये आपको टेंशन ही देंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग इस परेशानी से बच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।